तो गुरुदेव का ऐसा आशीर्वाद मिला कि कभी साइंटिस्ट सम्मेलन शायद नहीं हुआ था और बहुत सम्मेलन हुए, तो गुरुदेव को हमने आग्रह किया कि ये एक साइंटिस्ट सम्मेलन भी होना चाहिए जिसमें कि अपने जैन धर्म के लोग काफ़ी साइंस पे काम कर रहे हैं और वो अपने समाज से नहीं जुड़ पाते हैं। तो लेकिन ये गुरुदेव का आशीर्वाद था। कितना हम 2005 में ये शुरुआत हुई और 2010 तक गुरुदेव के आशीर्वाद से उसको एक रूप दे पाए। और श्रवण बेलगोला में जब गुरुदेव का चतुर्मास हुआ, गुरुदेव का आशीर्वाद मिला, 5 साल हमको लग गए। और वो भी गुरुदेव की इतना आशीर्वाद और अथक उनका मैं कहूँ कि प्रयास रहता है किसी भी चीज को ऊपर लाने में। तो गुरुदेव के अथक प्रयास से ही ये सब संभव हुआ। 5 साल के अंदर हमने कुछ साइंटिस्टों को जोड़ा और 2010 में पहली कॉन्फ्रेंस बेंगलोर में गुरुदेव के आशीर्वाद से की। और मैं इतना सहमा और डरा हुआ था फर्स्ट टाइम। कोई मैंने सामाजिक कार्य और इस तरह के साइंटिस्ट सम्मेलन तो बहुत कराए होंगे लेकिन सामाजिक कार्य कभी नहीं। लेकिन गुरुदेव का आशीर्वाद ऐसा रहा, क्योंकि गुरुदेव की जब आज 42 चतुर्मास गुरुदेव कर चुके हैं और उनकी तपस्या का कोई किसी भी तरह से हम कंपैरिजन नहीं कर सकते गुरुदेव की तपस्या का, और उसके लिए कोई शब्द भी नहीं। लेकिन इन 42 सालों की तपस्या में जो भारत को, या जो मैं कहूँ कि भारत नहीं पूरे विश्व को जो मिला है गुरुदेव से, वो एक अतुलनीय है। तो हमने जो 2010 में पहली कॉन्फ्रेंस की बेंगलोर में, उसमें प्रोफेसर UN राव जो कि इसरो के डायरेक्टर थे उस समय, और जिन्होंने हमें पूरी सैटेलाइट सिस्टम दिया, कम्युनिकेशन सिस्टम दिया भारत को, जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला, वो गुरुदेव उस कॉन्फ्रेंस में आए बेंगलोर में। गुरुदेव के पहली बार दर्शन किए और दर्शन करने के बाद उन्होंने अपने काफी उद्बोधन में बोला भी कि किसी जैन संत के पहली बार दर्शन किए। और उनके उद्बोधन के शब्द मुझे हर बार मैं रिपीट करता हूँ। उनके ये शब्द थे कि मैं 10,000 साइंटिस्ट मेरे अंडर काम करते हैं, मैं अब समझता था कि मैंने बहुत काम किया है, बड़ा साइंटिस्ट हूँ, लेकिन आज गुरुदेव के दर्शन करके मुझे लगा है कि इनसे बड़ा साइंटिस्ट कोई नहीं हो सकता। और गुरुदेव की जो तपश्चर्या है और जो उनकी बातों को मैंने सुना, तो मुझे लगा कि साइंटिस्ट अगर कोई है, जैन साइंटिस्ट या कोई भी साइंटिस्ट है, तो ये है। तो इस तरह के साइंटिस्ट जब उस सब प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए, कई साइंटिस्ट ऐसे जो जैनिज्म में अच्छा, मतलब जैनिज्म को नहीं जानते लेकिन अपने विषय में इतने इतने शोध किए कि उनके अगर बायोडेटा देखें तो पूरी एक बुक हो जाती है, एक बायोडेटा ही उनकी बुक हो जाती है। इतने पेपर उन्हें पब्लिश किए, उन्होंने गुरुदेव के दर्शन किए, गुरुदेव से जुड़े। तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म गुरुवर के आशीर्वाद से मिला। तो गुरुदेव जो समाज का उत्थान हर फील्ड में, मैं देखता हूँ कि छोटे बच्चे के लिए भी, जब भी कोई छोटा बच्चा भी सामने जाता है तो उनको भी शिक्षा मिलती है। और मैं कहता हूँ कि हमारे घर में भी, आप सबके घर में ऐसा ही होता होगा, हमारे घर में जब भी टीवी चलता है तो गुरुदेव की बात याद आ जाती है, और जब खाना खाने बैठते हैं तो टीवी को बंद कर देते हैं। तो वो गुरुदेव की ऐसी शिक्षा है। गुरुदेव छोटे बच्चों को भी, कितने भी 4 साल का बच्चा भी होगा, उसको ये बोलते हैं और अपनी बात को बताने के लिए उतना ही जोर देते हैं जितना किसी बड़े को बताने के लिए। और उनका उत्थान करने के लिए, समाज के उत्थान के लिए जो अंदर से एक प्रेरणा मिलती है, वो अतुलनीय है। क्योंकि गुरुदेव, मैं कहता हूँ कि हम क्या टीवी देखते हुए खाना तो नहीं, लेकिन टीवी चलता रहे तो बंद नहीं करते थे। तो आज ये है कि बच्चे अपने आप, टीवी चलता है तो गुरुदेव की बात याद आ जाती है और खाना खाते समय उसको ऑटोमेटिकली बंद कर देते हैं। कई बच्चों ने नियम लिए हैं कि रात को 10 बजे बाद मोबाइल की सर्विसेज को नहीं यूज करेंगे, या 11 बजे बाद मोबाइल सर्विसेज यूज नहीं करेंगे। तो एक ऐसे ऐसे कदम है, छोटे छोटे कदम बन के ही सागर बन जाता है। और गुरुदेव आज शुद्ध पंचमी के दिन ज्ञान के सागर हैं। उनकी बात को बताना तो शब्दों में नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी हमने वो बेंगलोर की कॉन्फ्रेंस की जिसमें
प्रोफेसर UN राव आए जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला, और गुरुदेव के आशीर्वाद से ही वो सब कुछ संभव हो सका। वो हमेशा ये कहते हैं, उसमें प्रोफेसर शिव कुमार भी आए थे जो कि फिर इसरो के डायरेक्टर बने। उन्होंने भी ये बात बोली थी कि गुरुदेव के आशीर्वाद से हम जब बेंगलोर में आए थे तो वो चंद्रयान पे हमको लेके गए थे, उनकी टीम ने हमको चंद्रयान पे ले गए थे। और जब वो सोनागिरी में आए, जब हमारी चौथी कॉन्फ्रेंस हुई सोनागिरी में, तो सोनागिरी जी में उन्होंने ये शब्द बोले कि गुरुदेव आपके आशीर्वाद जब मुझे मिला तो आज हम अपने देश को मंगलयान पे ले गए और भारत को चौथे नंबर का देश बना दिया, इतना बड़ा देश, और ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ। मेरे अंदर 3000 साइंटिस्ट काम करते हैं, मैंने आपके जब दर्शन किए तो एक ऐसी अनंत शक्ति ऊर्जा मिली मुझे, और बहुत अच्छा कार्य हमने किया। और जब सोनागिरी में दर्शन करने आए, सोनागिरी जी में उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस को प्रिसाइड किया, तो उन्होंने ये शब्द बोले कि आपके आशीर्वाद से हम अपने आप को मंगलयान पे ले गए। उन्होंने गुरु के दर्शन किए, गुरु की आहारचर्या देखी और वहीं पर बैठ के आहार भी किया। तो ऐसे ऐसे बड़े साइंटिस्ट जो दुनिया के भारत को चौथे नंबर पे ले गए, दुनिया में नाम किया, गुरुदेव के चरणों में रहकर गदगद हो जाते हैं। और ऐसे प्लेटफॉर्म जब मिलते हैं, हमको तो ये बहुत आसान लगता है, लोग उसको शायद कभी कभी क्रिटिसाइज भी करते हों, लेकिन ये जो चीजें हैं शायद ही कोई हमको दे पाएगा आने वाले टाइम में। और जो गुरुदेव ने दिया है वो तो अतुलनीय है, उसकी कोई महिमा नहीं। ऐसे ही गुरुदेव, ये तो वर्ल्ड लेवल पे हम ले गए इसको गुरुदेव के आशीर्वाद से। क्योंकि भारत में जब हमने फिर मिनी विज्ञान भवन में पहली बार कॉन्फ्रेंस कराई दिल्ली में, कोई वहां पर संत पहुंचे और उसमें विदेशों से करीब 7 देशों से लोग आए, और उस मिनी विज्ञान भवन में जब कॉन्फ्रेंस हुई तो लोगों ने ऐसे ऐसे वहां पर लोग पहुंचे जो कि जैनिज्म को पालन करते हैं विदेशों में रहकर, और जैन धर्म पर अपने बहुत बहुत शोध कर रहे हैं और काफी अच्छा उनको ज्ञान है। एक लेडी थी जो हमारे इजराइल की है रहने वाली, लेकिन आज गुरुदेव के आशीर्वाद से वो जब भी मिलती है या जब भी उसकी मेल आती है, वो हमेशा पहला शब्द ये लिखती है, नमोस्तु गुरुदेव, मेरा नमोस्तु गुरुदेव के चरणों में पहुंचा देना। और वो आज कैलिफोर्निया में जैनिज्म पढ़ा रही है, लेक्चरर है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जैनिज्म पढ़ाया जा रहा है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि कैलिफोर्निया में हमारे 27 जैन सेंटर हैं और 4 जैन चेयर हैं। 4 जैन चेयर का मतलब है कि वहाँ 100 साल तक जैनिज्म पढ़ाया ही जाएगा। 4 जैन चेयर शायद भारत में ना हो, लेकिन यूएस में हो गई हैं, और अभी शायद एक और 5वीं जैन चेयर भी वहाँ पर हो गई है। तो ऐसा गुरुदेव का आशीर्वाद मिला कि वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में जैनिज्म पढ़ा रही हैं, और वो एना बेजल, उनको हमने ज्ञान सागर एप्रिसिएशन फेलो भी, इतना जैनिज्म पालन करती हैं कि पूरी शाकाहारी हैं। अपने देश से जब दिल्ली में भी आई कॉन्फ्रेंस में, उसमें तो उनको यही था कि मुझे फ्रूटेरियन प्लेट मिल जाए किसी तरह, और मैं उसको जिसमें नॉनवेज सर्व करते हैं उसको भी हाथ ना लगा हो, ऐसा खाना मुझे मिल जाए 14 घंटे की जर्नी करके। तो ये गुरुदेव के आशीर्वाद से सब कुछ संभव होता है। तो गुरुदेव का जैसा बताया कि आज शुद्ध पंचमी के दिन है, 27 तारीख को 2013 में गुरुदेव ने आचार्य पद भी प्राप्त किया। और गुरुदेव तो कभी पद के, जैसे सुबह किसी ने बताया था, गोहिल साहब ने ही बताया था कि जब गए वहाँ पर बेंगलोर में एक साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस के जस्ट बाद ही राज्यपाल ने वहाँ बुलाया था, और राज्यपाल भवन गए तो वो राज्यपाल भी इतने गदगद हो गए देख के कि एक जैन साधु, ऐसे ही जैनिज्म फैला। मतलब ज्ञान सागर महाराज जी ने सराक क्षेत्र में जाकर 1993 में तड़ाई में जाकर, जहाँ पर कि लोग ये सोचे कि वहाँ उस जंगल में जाने में तो मतलब वापस आ नहीं सकते, लेकिन वहाँ जाकर चतुर्मास किया, और वहाँ पर साहू अशोक कुमार जी ने आकर फिर सम्मेलन कराया वहाँ पर। उस समय वो जैन परिषद के अध्यक्ष थे, जब उस समय गुरुदेव को वहाँ पर सारे विद्वानों को बुलाकर सम्मेलन कराया, सराक सम्मेलन वहाँ पर हुआ। तो सराक उद्धारक गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने ऐसी ऐसी जगह पे चौमासे किया जहाँ लाइट ना हो, पानी नहीं हो, और वहाँ के लोगों को जो जैन थे, जैनोत्तर हो गए, समझ नहीं आता था। तो अनीता दीदी हमेशा बताती हैं कि भाई वहाँ पर लोग अगर सब्जी भी काटते तो काटना शब्द यूज नहीं करते अभी भी,
मतलब, और वहाँ के लोगों के नाम, किसी का शांतिनाथ, कुंथनाथ, इस तरह के नाम है वो, लेकिन जैनेतर, मतलब उनको पता ही नहीं कि वो जैन है। और गुरुदेव ने उनको वहां पर जाके इतना कार्य किया। तो गुरुदेव की शक्ति, गुरुदेव की तप, और गुरुदेव ही, मैं कहता हूँ कि हम भी आज अगर कुछ भी करते हैं तो गुरुदेव का उसके पीछे इतना ज्यादा हमारे को प्रोत्साहन, और लगातार अगर एक बार भी हम जाएंगे तो क्या हुआ, आगे क्या चल रहा है, आगे कैसे होगा, जितनी चिंता हमको नहीं उनसे ज्यादा चिंता गुरुदेव को है। और गुरुदेव के पूरा संघ, जो भी गुरुदेव हैं, गए सागर महाराज जी हैं, सब ऐसी चर्या पालन करते हैं। अनीता दीदी हैं और सब जितनी भी दीदी हैं, मंजू दीदी हैं, सब ऐसी चर्या, जब भी जाओ ऐसा लगता है स्वर्ग में आ गए। वहां जब जाके बैठते हैं, और गुरुदेव ने तो सोनागिरी में दीक्षा ली, और मेरे को जब गुरुदेव खड़े होकर आशीर्वाद देते हैं तो बिल्कुल ऐसा, वहां जब खड़े होकर तपस्या कर रहे होते ऐसा लगता है चंदा बाबा बिल्कुल खड़े हैं सोनागिरी के। चंदा बाबा के दर्शन हो जाते हैं गुरुदेव में। और जब बैठ के तपस्या करते हैं, पार्श्वनाथ के, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के दर्शन हो जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु कह के ये कहता हूँ कि ये लॉकडाउन में भी हम कोशिश करें कि एक सम्मेलन वैज्ञानिकों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कराएं, और इसी तरह से कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुरुदेव के आशीर्वाद से, क्योंकि कई मेरे पास अभी भी मैसेज आते हैं, गुरुदेव कहाँ हैं, गुरुदेव का स्वास्थ्य एकदम ठीक है, सब नमोस्तु बोलते हैं, और हम सब उनको बोलते रहते हैं, गुरुदेव का चरणों में नमोस्तु भी पहुंचाते रहते हैं। आज भी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। पीटर फ्लूगल का भी फोन लंदन से आया था गुरुदेव के बारे में। उन्होंने, पीटर फ्लूगल दर्शन करने जब आए अपनी पत्नी के साथ, तो एक बात मैं ये बताऊं कि जब हम वापस जयपुर जा रहे थे, हमको फ्लाइट पकड़ने की, हमारी फ्लाइट में 10 मिनट का भी गैप नहीं था, और फ्लाइट बिल्कुल छूट गई थी, ऐसा लग रहा था हमारी फ्लाइट छूट गई, लेकिन गुरुदेव ने आशीर्वाद देके भेजा था। और वो फ्लाइट बहुत ज्यादा लेट हो जाती है तो उनकी आगे की फ्लाइट छूट जाती है, खाली फ्लाइट 15 मिनट लेट हुई। तो पीटर फ्लूगल आज भी कहता है कि गुरुदेव में ऐसी आंतरिक शक्ति है कि हमको 15 मिनट का गैप मिला दिया और हमको फ्लाइट भी मिल गई। तो वो अभी भी जब भी अपनी पत्नी के साथ जब भी नमोस्तु भेजता है, एक बात जरूर बोलता है कि ये आंतरिक शक्ति ऐसी होती है, इतनी तपस्या होती है गुरुदेव की। इन्हीं शब्दों के साथ गुरुदेव के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव नमोस्तु। हाँ, इसी कड़ी में श्री जेके जैन साहब से मैं अनुरोध कर रही हूँ कि वह अपने विचार प्रस्तुत करें। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, बोलो अंकल, बोलो। हाँ, आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु, बार बार नमोस्तु। आज मेरा ये सौभाग्य है कि मैं कितने दिन से ये मन के अंदर इच्छा लिए हुए बैठा था कि कैसे किस प्रकार आचार्य श्री के दर्शन करूं, परंतु आज इस वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आज ये शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ कि आचार्य श्री के हम साक्षात दर्शन भी कर पा रहे हैं। और आज उनके 8वें अष्टम जो इनका आचार्य पद समारोह है, ग्रहण समारोह है, अवसर पर हम उन्हें आज दर्शन कर पा रहे हैं। आचार्य श्री को पुनः बारंबार नमोस्तु। जैसा कि हम सभी जानते हैं मेरी आवाज आ रही क्या? उनके अंतर्गत वो जैन संस्कार, जैन धर्म के संस्कार उनके अंतर्गत प्रेरित कर रहे हैं। ये अपने आप में एक मिसाल है कि अब जैसे हम देखते हैं कि मेरी तस्वीर तो आ नहीं रही, जैसे कि हम देखते हैं कि प्रतिभा सम्मान के माध्यम से आचार्य श्री स्टूडेंट्स जो कि देश के भावी कर्णधार हैं, उनके अंतर्गत जैन संस्कार पैदा करते हैं। और हम सभी जानते हैं कि वो आगे जाकर ना जाने पूर्व देश में ना जाने किन किन पदों पर विराजित होंगे और किस प्रकार से हमारे सभी जैन धर्म के का प्रचार प्रसार वो करेंगे। हम जानते हैं कि आचार्य श्री ने मात्र 8 वर्ष की अवस्था से ही उनके अंदर एक वैराग्य भावना पैदा हो गई थी, और केवल 13 वर्ष की अवस्था में आचार्य श्री के द्वारा केस रोज अपने हाथ से कर लेना एक अपने आप में उदाहरण है।
मुझे याद है वो दिन जब मैं सोना गिर गया हुआ था, तो मैं आचार्य श्री के से मैंने कहा कि शाम को रात को आचार्य श्री हमारा मन है कि हम वैयावृत्ति के लिए आपके आए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है 9 बजे आप आ जाना। तो हम 9 बजे आचार्य श्री की वैयावृत्ति के लिए वहां पहुंचे। तो वहां देखा कि आचार्य श्री तो मौन अपनी साधना में लीन बैठे हैं। मैं 11 बजे तक वहां बैठा रहा, परंतु आचार्य श्री अपनी साधना में लीन रहे। सुबह अगले दिन जाकर जब मैंने उनसे आचार्य श्री से कहा कि आचार्य श्री हम तो आपकी वैयावृत्ति के लिए आए थे, परंतु आप तो साधना में लीन थी। आचार्य श्री बोले भाई मेरा तो ऐसा ही है, साधना में लग गए तो लग गए। तो ऐसी व्यक्तित्व जो अपनी साधना में कभी भी विचलित नहीं होते, ऐसे व्यक्तित्व ये वो मौका भी याद है जब आचार्य श्री का जो है आचार्य पद ग्रहण समारोह महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। ऐसे सुत पंचमी के अवसर पर और पूज्य आचार्य श्री के 8वें आचरण दिवस के अवसर पर आयोजित इस वेबिनार का संचालन कर रही परम आदरणीय अनीता दीदी जी को प्रणाम एवं इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी आदरणीय बंधुओं। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि काफी लंबे दिनों बाद पूज्य गुरुवर के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज सुत पंचमी महापर्व का यह महाउत्सव और मेरे आराध्य परम पूज्य गुरुदेव का 8वां आचार्य पदारोहण दिवस का यह मंगल अवसर निश्चित रूप से परम पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने न केवल संपूर्ण जैन समाज बल्कि संपूर्ण भारतीय संस्कृति के लिए जो अवदान दिया है वह इतिहास के पृष्ठों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। 5 मिनट में पूज्य आचार्य श्री के अद्भुत अकल्पनीय महान विराट दशा हो रही है, जो हमारे समाज में अनेक कमियां आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, उसके लिए पूज्य आचार्य श्री हमेशा प्रेरणा देते रहते हैं। और इन शिविरों के माध्यम से जो 20 वर्ष में ये शिविर आयोजित हुए हैं 10 दिवसीय, लगभग 15 राज्यों में ये शिविर आयोजित हुए हैं, इससे हजारों युवाओं को एक नई दिशा, नया मार्गदर्शन मिला है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यदि आचार्य श्री जैसे संत हम युवाओं को प्रेरणा ना देते तो निश्चित रूप से यह बहुत बड़ा विराट कार्य नहीं हो पाता। आज यह जो शिविर शिखर रूप में पहुंचे हुए हैं वह परम पूज्य आचार्य श्री के महान प्रेरणा, उनके मंगल आशीर्वाद और समय समय पर उनके दिए गए मार्गदर्शन के कारण ही सफलीभूत हुए हैं। और विकास कैसे हो, सदैव पूज्य श्री अपनी साधना करते हुए इन ओर भी उनकी दृष्टि रहती है। आज सुत पंचमी का महापर्व है और सौभाग्य की बात है कि पूज्य श्री का आज 8वां आचार्य पदारोहण दिवस भी है। अभी हमने
महावीर जयंती भी मनाई थी और सौभाग्य का विषय ये था कि महावीर जयंती के दिन ही पूज्य श्री का मुनि दीक्षा दिवस होता है। और आज जब षटकम खंडागम जैसे ग्रंथ जब रच करके पूर्ण हुए थे तो उसकी पूजन की गई थी। उस उपलक्ष्य में हमेशा स्वस्थ रहें, उनका उनका रत्नात्रय बहुत अच्छे से चलता रहे और पूज्य श्री हम जैसे युवाओं को ऐसे ही मार्गदर्शन देते रहें, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं और भी अनेक लोग देश से जुड़े हुए हैं, उनको भी उनका दूसरे दिन का बर्थडे था 23 नवंबर। तो मैंने उनको बोला कि हम यहाँ से ये फर्नीचर हटाते हैं और हम वहां देखने गए तो आचार्य श्री के पद चिन्ह वहां खड़े हुए थे और मैं आश्चर्यचकित हो गया कि आचार्य श्री ने हमारे ऊपर कितनी कृपा की है और अपने आशीर्वाद हमारे घर में छोड़ के गए हैं और वो पद चिन्ह हमारे घर में 1.5 साल तक बना रहा। आचार्य श्री की कृपा हमारे ऊपर बहुत रही और ऐसी बनी रहे, ऐसी हमारी भावना है। मुझे 2011 के बिहार के चित्र याद आते हैं। आचार्य की उस स्फूर्त प्रेरणा और उनकी इतनी एनर्जी, मुझे कहते थे कि डॉक्टर साहब आपके श्रावकों का दिया हुआ अन्न का एक एक दाना मुझे वापस करना है, चुकाना है, तो आप जितने सम्मेलन कर सकते हो, जितना मैं उद्बोधन कर सकता है, जेल में हो, कहीं भी हो, स्कूल में हो, आप ऑर्गेनाइज अंकल बोलिए। परम पूज्य गुरुवर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में मेरा त्रिबार नमोस्तु। दीदी को मेरी वंदना और जितने भी जय जिनेन्द्र। मेरा आचार्य श्री से सुसंयोग बेंगलोर में हुआ था 2010 के अंदर, और उस समय जो मैंने चीज नोटिस में ली कि आचार्य श्री ने जो आम हमारे जैन संत हैं उनसे एक दूसरी दिशा, एक अलग डायरेक्शन में अपनी सोच रखते हैं। आपकी विचारधारा जन कल्याणधारी, मानवीय ऊर्जा के रचनात्मक उपयोग और उनकी संभावनाओं के लिए सतत ये प्रयत्नशील है। चिंता के स्थान पर चिंतन, व्यथा की जगह व्यवस्था, प्रशंसा की जगह प्रस्तुति की संस्कृति के उद्बोधक है। आपने अपना फोकस युवा पे लगाया और मैंने बेंगलोर में देखा कि जितने भी टेक्नोक्रेट्स, प्रोफेशनल्स, साइंटिस्ट और ये जितने भी देश को चलाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिशियंस, उन सबको एक जगह पे लाके उनसे कैसे जैन संस्कृति को आगे बढ़ाने का जो कार्य है उसकी आपने एक सोच दी, एक विजन दिया और उसके अनुसार उसको कार्य को हमने देखा भी। आप एकमात्र ऐसे संत मुझे दिखे जो उत्तर और दक्षिण दोनों में समान रूप से वंदनीय है। आज भी हम देखते हैं, जब मैं श्रावण बेलगोला जाता हूं तो जब अभिषेक की बोली लगाई जाती है तो पहले आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के नाम का भी अर्घ वहां पे चढ़ाया जाता है। आप वो संत है जिन्होंने हमारे जिंदगी में, हमने हमारी प्रोफेशनल आइडेंटिटी तो ली थी लेकिन हमारी आध्यात्मिक पहचान जो है वो आपके आशीर्वाद से प्राप्त हुई। मेरे घर में हमेशा चौका लगता था लेकिन मैं दूर रहता था, कोई गुरुवर को आहार नहीं दे पाता था, पर मेरी जो हिच है, मेरा जो बैरियर है और मेरे जो ये डिस्टर्बेंसेस थे उसको आचार्य श्री ने अपने आशीर्वाद से क्लियर किया। मेरे को कॉन्फिडेंस दिया कि आज मैं किसी को भी आहार दे सकता हूं और मेरे मन के अंदर भी एक आध्यात्मिक चिंतन प्रारंभ हुआ। आचार्य श्री की उन देशनाओं के कारण ही आज हम
जब कोविड-19 को फेस कर रहे हैं तो घर में रहो, घोंसले में रहो और हौसला रखो, ये जो शिक्षा है आज जो चरितार्थ हो रही है। इस कोविड-19 के समय में अपने मन को बहुत और अपनी हौसले को बढ़ाए रखने के लिए हमारी जयपुर, आगरा, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, भोपाल, उदयपुर और बेंगलोर शाखा ने शांति विधान किए और अपने अध्यात्म से परिस्थितियों से लड़ने की ऊर्जा प्राप्त की। मैं आपको यहां बता दूं कि बेंगलोर के अंदर जो कर्नाटका जैन एसोसिएशन है वो 3.5 लाख फूड पैकेट्स इस ड्यूरेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है और उसके जो कर्ता है वो हमारा एक जैन बैंकर, एक सीनियर बैंकर है और वो उसी समय जुड़े जब आचार्य श्री का 2010 में बेंगलोर में चतुर्मास हुआ। आचार्य श्री के चतुर्मास के समय मैंने बहुत सारे सेमिनार को देखा, बहुत नजदीक से देखा और पहली बार यह महसूस किया कि अगर देश की युवा और देश के चिंतनकर्ता और इन सबको गाइड करने वाला कोई आध्यात्मिक संत हो तो इसमें आमूलचूल परिवर्तन ला सकते हैं और ये आचार्य श्री ने किया। आज हम जब भी आचार्य श्री से मिलते हैं तो उनसे मिलने के बाद एक नई ऊर्जा मिलती है और जो काम हम सोचते हैं कि असंभव है वो संभव हो जाते हैं। आचार्य श्री में एक चुंबकीय शक्ति है और जब भी परेशानी होती है, चाहे वो परिवार में हो, समाज में हो या देश में हो, वो चुंबकीय शक्ति एक मैग्नेटिक दीवार बनकर हम सबकी रक्षा करती है। तो आचार्य श्री की देशनाएं चलती रहे, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे और आपके संदेश युगों युगों तक संपूर्ण मानवता का मार्गदर्शन करे, समाज की और देश की प्रमाद ऊर्जा को तोड़े, हमें अंधकार से दूर प्रकाश उत्सव के बीच जाना मार्ग बताते रहें। यही हमारे मंगल भाव है एवं प्रार्थना है। एक बार पुनः आचार्य श्री के चरणों में मेरे परिवार का और सभी लोगों की ओर से बहुत बहुत वंदना, प्रणाम। यहाँ सागर जी महाराज। हेलो। इसी कड़ी में डॉक्टर डीसी जैन साहब अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। नहीं वो तो कह रहे हैं मनोज भाई। डॉक्टर चक्रेश जी गाजियाबाद इस अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर चक्रेश जी गाजियाबाद। चक्रेश जी अपने
चक्रेश जी अपनी आवाज खोलो, आप, आपकी आवाज बंद है, अपनी आवाज खोलो आप, उसके बाद बोलें। चक्रेश जी अपनी आवाज खोल के बोलें, आपकी अभी आवाज बंद है। डिसीजन साहब भी चले गए, संयम को नहीं आ गए थे सर, संयम को बुलवा रहा हूँ, संयम को थोड़ा, संयम भी चला गया। चक्रेश को फोन करके बोल रहा है ना, तो आवाज ही नहीं आता, आवाज नहीं। हेलो हो गई। डॉक्टर साहब सादा जयजीनन, डॉक्टर डीसी जैन साहब। हेलो, नहीं आ रही आवाज। डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही है? डॉक्टर साहब अपनी आवाज खोलिए, आपने म्यूट करी हुई आवाज। डॉक्टर डीसी जैन साहब, माइक्रोफोन ऑन हो गया, अब आ रही है? अब आवाज आ रही है आपकी, आप बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आचार्य ज्ञान सागर महाराज आज उनका पटाचार्य का 8वां महोत्सव होने जा रहा है। और आचार्य श्री की त्याग और तपस्या अद्वितीय है। इस समय पूरे देश में, पूरे विश्व में कोरोना महामारी भयंकर रूप से अपना प्रभाव दिखा रही है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए कुछ बहुत से सिंपल तरीके जो हमारे वैज्ञानिक ढंग से बहुत सार्थक हैं, उनके बारे में मैं दो शब्द कहना चाहूंगा कि यह बीमारी, इस बीमारी को जूनोसिस कहते हैं। ये जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक बीमारी वो बीमारी है जो जानवरों से मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाती, और ये जूनोसिस बहुत ही खतरनाक बीमारी है। करीब करीब 160 और ऐसी जूनोटिक बीमारियां हैं जो जानवरों से मनुष्य के शरीर में प्रवेश करती।
इन बीमारियों की रोकथाम के लिए कुछ चंद उपाय बहुत जरूरी। उनमें सबसे पहला उपाय दूर रहना, जानवरों से भी दूर रहना, उनसे संपर्क, उनका खान पीन, उनको खा जाना आदि भी कष्टदायक रहते। और दूसरा, जो अगर वायरस है तो उस वायरस को कम से कम भी कुछ समय के लिए डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग जिसे कहते हैं, उसको मेंटेन करना जरूरी है। उस समय वह वायरस निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन जो जैन पद्धति है वह है इस रोग की रोकथाम के लिए बहुत बड़ा उपाय है। इनके इस जैन पद्धति के अंदर पानी को गर्म कर करके पीना, सब्जियों, फलों आदि को सबको गर्म पानी से धो कर करके उनका उपयोग करना चाहिए। दूसरा, जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है, उस इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए कुछ ठोस उपाय करने चाहिए। उनमें एक तो अच्छी प्रकार से सोना, नींद का लेना जरूरी है। कम से कम भी 6 प्रवेश कर सकता है, या नाक से प्रवेश कर सकता है, और आंखों से प्रवेश कर सकता है। इन स्थानों को कभी भी छुए नहीं। जैसे भी कभी हाथ इच्छा होती है कि फेस को छू ले और उसको रब कर ले, रगड़ करके साफ कर ले, तो उस समय नहीं छूना चाहिए। इसके छूने से खतरा और बढ़ जाता है और कीटाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर जाने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए जब भी हाथ को फेस जो जीवित कीटाणु हैं, वे कीटाणु जैसे जो ये वायरस है, ये वायरस विशेष प्रकार की वायरस है जिसको हम आरएनए वायरस कहते हैं। और ये आरएनए वायरस जैसे जीवित भी है और अजीवित भी है। जब तक ये जीवित है तो 6 घंटे के अंदर ये कुछ है, मांस के द्वारा शरीर के अंदर आदमी के शरीर में प्रवेश कर जाता है। और जो दूसरी और जो वायरस बीमारियां हैं, जैसे सार्स की है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, ये बीमारियां भी जो इस समय वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने के बाद शुरू हो जाती है, इसके बारे में और सावधानी रहने की जरूरत है। क्योंकि इस समय हमारे पास इस कोरोना का इन्फेक्शन व्यापक रूप से चल रहा है और चिकनगुनिया और डेंगू जो वर्षा ऋतु के बाद आने की संभावना रह जाती है, तो एक दूसरी रिस्क और बढ़ जाती है। इसलिए इस समय हमें जैन पद्धति के अनुसार अपने जीवन को ढालना चाहिए और उसको ऐसा समझना चाहिए कि ये साइंटिफिक पद्धति, इसके अंदर जो बहुत से लोग ऐसा समझ करके इसका पालन नहीं करते हैं, वे बहुत बड़ी गलती करते हैं। जैन धर्म कोई बात करने की बात नहीं है, ये पालन करने की चीज है। इसे पालन करने से बहुत कुछ लाभ होता है। और इनमें जैसे सामायिक की परंपरा है,
ये सामायिक और आइसोलेशन, सोशल आइसोलेशन, ये करीब करीब समरूप है। जैसे 48 मिनट तक अगर कोई आदमी अलग बैठ जाए और उस समय उसकी इम्यूनिटी जरूर बढ़ती, ये है ये बहुत आवश्यक बात इस समय पर बतलाने योग्य है, इसलिए मैंने आपके सामने इस बात का उल्लेख किया। धन्यवाद। यदि कोई बात हो तो मैं इसका प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं। हेलो। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। डॉक्टर साहब मैं एक सवाल पूछूं क्या? जी डॉक्टर साहब जय जिनेन्द्र डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब अभी एक बहुत बात आ रही है कि कोरोना पॉजिटिव एक डिफरेंट बात है और कोविड बीमारी एक अलग बात है कि वायरस, कोरोना पॉजिटिव का मतलब कोरोना वायरस शरीर में आ गया है जी, और कोविड मतलब बीमारी हो चुकी है। तो ये कोरोना पॉजिटिव जो व्यक्ति है, अजी उसका हमें नहीं पता, वो भी हमारी लाइफ में हमारे पास से गुजर सकता है, हमारे पास आ सकता है। और इस तरह से क्या अब काफी लोग बढ़ गए जिनमें कोरोना पॉजिटिव हुए लेकिन जिन्हें बीमारी नहीं है और वो हमारे लिए खतरा भी नहीं है। डॉक्टर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट हो गए सर डॉक्टर साहब। अब ठीक है? हाँ डॉक्टर साहब। चक्रेश जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। जी आवाज आ रही है मेरी। चक्रेश जी हाँ हेलो जी। ये जी आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है। जय जिनेन्द्र। चक्रेश जी गाजियाबाद। हाँ, इसका प्रश्न का उत्तर दे दें हम? जी डॉक्टर साहब आप पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए। बोले चक्रेश जी, आप बोले। डॉक्टर साहब को एक मतलब प्रश्न का उत्तर अभी देना है ना, तो पहले डॉक्टर साहब उत्तर दे दें प्रश्न का। डॉक्टर साहब को अनम्यूट कर दीजिए, डॉक्टर साहब का प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। डॉक्टर डीसी जी भी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव केसेस जो है वो कैरियर का काम करते हैं, वो कीटाणुओं को ले जा रहे हैं और वो पोटेंशियली हैजार्डस है। अगर जो उनके संपर्क में जो आएगा उसके रिस्क है कि वो उसको ये रोग हो जाने की संभावना रहती। इसलिए आप ये समझ कर चलिए, जब मार्केट में जा रहे हैं तो आप हर व्यक्ति को जो आपके संपर्क में आता है समझिए कि वो कोरोना पॉजिटिव तो नहीं हो सकता है, इसलिए उससे आप डिस्टेंस मेंटेन करना आपको जरूरी है। और ये प्रक्रिया आपको अभी जब तक ये बीमारी के फैलने की संभावना है तब तक जारी रखना। और ये बीमारी अभी हो सकता है कि जैसे जैसे ओपन सब लोगों का एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू हो जाए, ऑफिसेज वगैरह खुल जाएंगे, तब इसकी बढ़ने की संभावना और बढ़ जाती है। उस समय हमें बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है और अपने को सुरक्षित रखने के लिए हर प्रकार का प्रयत्न करना चाहिए। धन्यवाद। ठीक है, चक्रेश जी आप बोलिए। जी डॉक्टर साहब। परम पूज्य सराको द्वारा करुणा के सागर आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। दिन बहुत सौभाग्य का दिन है मेरे लिए। आज आचार्य श्री का अष्टम पदारोहण एवं श्रुत पंचमी का शुभ अवसर है। इस पर आज मुझे आचार्य श्री के दर्शन भी प्राप्त हुए। युवा पीढ़ी को चाहते हैं कि उन तक पहुंचे, क्योंकि युवा पीढ़ी निश्चित तौर पर बहुत ही तार्किक स्तर पर
लोग होते हैं, बच्चे खासतौर से, उनके माध्यम, उन तक जो है विज्ञान के माध्यम से एक धर्म की भावना पहुंचे। और एक बात और स्पष्ट रूप से आचार्य श्री के संबोधन में अक्सर होती है कि विज्ञान बिना धर्म के दिशाहीन। मनोज जी, जय जिनेन्द्र। मनोज जी, अपना आवाज ऑन कर लो। मनोज जी, आप सुन पा रहे हैं? मनोज जी, आगरा। आवाज चालू करें प्लीज। संयम भैया, आवाज आ रही है? संयम भैया, चलिए, हो गया। हाँ, आवाज हो गई। मनोज जी बोले, आप मेरी बोले। आवाज आ रही है? हाँ, नमोस्तु महाराज जी। आवाज आ रही है आपकी? आज जी बहुत महान दिवस है आज, जब श्रुत पंचमी का पावन पर्व है। और इस पावन पर्व के अवसर पर जहाँ श्रुत की आराधना हम कर रहे हैं, वहां साथ में आपका अष्टम पट्टाचार्य उत्सव भी हम मना रहे हैं। आचार्य श्री इस बार जितना सर्वाधिक अगर याद किया गया होगा तो वो आपको किया गया होगा लॉकडाउन के दौरान। और करते हैं अक्सर कि जो लोग मंदिरों में धर्म करते दिखते हैं, जरूरी नहीं है वही धार्मिक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े ओहदों पर हैं, जो शायद रोज पूजा नहीं कर पाते, जो शायद रोज मंदिरों में दिख नहीं पाते, लेकिन वो और भी ज्यादा धार्मिक है, उनकी भावनाएं अंदर से हैं। और इसी आपके एक सूत्र ने बड़े बड़े डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स को आपसे जोड़ा और आज भारत भर में जोड़ा है। लॉकडाउन में आचार्य श्री हमने महसूस किया, वो आपके वो वचन याद आए। हम परबस नहीं होने चाहिए। मंदिर 2 महीने से बंद है, लॉक है। हम जैसे शहरों में हम तो देख भी नहीं पा रहे हैं, शिखर भी नहीं दिख रहे हैं। हमें इतनी दूर हम हैं अपने मंदिरों से, जिनालयों से। उस वक्त आप ही की शिक्षा ध्यान आ रही है आचार्य श्री। और साथ में ये भी ध्यान आ रहा है आचार्य श्री, विजनरी व्यक्तित्व क्या होता है, जो भविष्य को देख सकता है, वो आप में क्षमता है। लोग सोचा करते रहे और हम भी उनमें से हैं, छोटे बच्चे रहे आपके साथ, 25 साल का हमारा भी आपके पीछे पीछे पद चिन्ह ढूंढते ढूंढते साथ चले हैं। और कई बार लगाए कि आचार्य श्री ये क्यों कर रहे हैं आप, ये क्यों कर रहे हैं। लेकिन इस लॉकडाउन ने बहुत सारे उत्तर दिए आचार्य श्री।
सबसे बड़ा उत्तर दिया है जिस प्रकार से जैन समाज संगठित होकर बार साथ में एक दूसरे की मदद कर रही है, वो आपको जाता है उसका पूरा का पूरा कारण क्यों जाता है। जिस प्रकार से आपने संगठन बनाए, चाहे वो वकीलों के संगठन थे, चाहे आपने कोई भी संगठन बनाए थे, वो सारे संगठन आज काम कर रहे हैं। आज वही डॉक्टर्स, जिन डॉक्टर्स को हम इकट्ठा किया करते थे आपके सानिध्य में, आज वो डॉक्टर्स सर्वाधिक शहरों में निशुल्क अपनी टेलीफोनों से, वीडियो से अपनी सारी सेवाएं दे रहे हैं। वो सब आपका प्रभाव है, किसी को नहीं मालूम था एक दिन ऐसा आएगा, लेकिन वो जो संगठन आप बना के गए वो कार्य कर रहा है। अभी अभी प्रधानमंत्री जी की एक योजना चालू हुई, आत्मनिर्भर। सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मिलकर ये सोच रहे हैं, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आप ही के द्वारा बनाए ग्रुप से, कि ये आत्मनिर्भर योजना किस प्रकार से हम सबके बीच में ला पाए। क्योंकि आज आचार्य श्री, आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जैन समाज की असलियत सामने आई है। जैन समाज बहुत करोड़पतियों का, अरबपतियों का समाज है, एक पक्ष जानता था, लेकिन बहुत गरीब व्यक्तित्व भी हैं, वो बहुत कम पक्ष को मालूम थी। वैसे विजनरी लोगों को सारी बातें पता थी, लेकिन आम जन सामान्य में ऐसी कहीं भी जानकारी नहीं थी कि इतनी गरीबी भी है। 2 महीने के लॉकडाउन ने घरों के चूल्हे बंद करने की नौबत ला दी। 2 महीने के लॉकडाउन में जब प्राइवेट नौकरियों के लोग घरों में बैठ गए, उनके सामने चारा नहीं लगा, तब सारी समाज इंक्लूडिंग हम आगरा की भी करें, हम सब मिलकर साधर्मी सहयोग योजनाएं चला रहे हो। आपका आशीर्वाद है, वो संदेश आपसे हमें मिला, सबसे आगे शक्ति मिली तो आपकी मिली। रोज प्रातःकाल आपको याद करते हैं और काम जाते हैं। एक भी दिन हम में से कोई बैठा नहीं है, अपने साधर्मी की सुरक्षा करनी है, रक्षा करनी है, उसके बच्चों को खाना पहुंचे, उसके घर में गैस खत्म हो गई है तो उसकी व्यवस्था करी जाए, उसके बिजली का बिल नहीं पे हुआ तो पे करें, उसका रेंट पे नहीं हुआ तो पे करें, हम कर रहे हैं। और ये मैं हम का मतलब आपके सारे भक्त पूरे भारत में अलग अलग जगह ऐसा काम कर रहे हैं। पहली बार हमें वो सारे जो उपदेश आप सुनाया करते थे वो प्रैक्टिकली करने का अनुभव हमें महसूस हो रहा है। संगठन क्या होता है ये समझने का अवसर मिला है। आचार्य श्री, मौका मिला है, 2 मिनट और रखना चाहूंगा। कभी नहीं देखा था जैन समाज में भी ठेले वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं, पटरियों पर वो सामान बेचते हैं, ये हमें नहीं मालूम था। इवन जैन समाज में भी भोजा डोले वाले लोग हैं, कुलीगिरी करने वाले लोग हैं। ये मैं आगरा शहर की बता रहा हूँ, इस बहुत बड़ा शहर है। 400 परिवार ऐसे हमारे पास निकल कर आए हैं जो इस तरह का काम करते हैं, और वो स्वाभिमानी परिवार आज तक सामने नहीं आए। मेहनत करते थे और काम करते थे, लेकिन 2 महीने के लॉकडाउन ने उन्हें बिल्कुल जमीन पर ला दिया। मैं डेली कहा करता था लोगों से, अपने साथियों से, सराक उद्धारक शब्द को याद करो। महाराज जी जब गए होंगे सराक क्षेत्र में और जब उद्धार किया होगा, ऐसे ही तो सोचा होगा उन्होंने, ऐसे ही तो जब मिले होंगे तब सोचा होगा इनका उद्धार कैसे करें, बस वहीं से लो। और आपकी जीवनी में पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम पाते हैं कि आपने जिस प्रकार सराकों का उद्धार किया, आज वो मुख्य धारा में आ गए। हमारे मध्य भी ऐसे जाने कितने सराक हैं, हर शहर में है, जो आउटस्कर्ट्स में रह रहे हैं, जो संभवतः मंदिरों में कभी कभार दिखते हैं, मेहनत मजूरी करके स्वाभिमान से जी रहे हैं। आज समाज को उनकी तरफ देखने की आवश्यकता, आचार्य श्री, वो आपने हमें संदेश दिया है और आज प्रैक्टिकल अनुभव हम कर रहे हैं। आज अगर मैं देखूं सर्वाधिक सबसे बड़े सबसे ऊंचे विचारों के अगर कोई संत भारत में है तो वो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज हैं, क्योंकि वो सब कुछ समझ रहे थे। लॉकडाउन ने सारी बातें सामने रखी हैं। हमें अपने आयोजनों को सीमित करना होगा। महाराज जी जो संगठन करते रहे उसको बढ़ाना पड़ेगा, हमें आयोजन छोटे करने पड़ेंगे, सामाजिक उत्थान की बातें अधिक करनी पड़ेंगी जो आचार्य श्री पिछले 25 साल से करते आए हैं। सामाजिक उत्थान एक आवश्यक अंग है। सुबह से वक्ताओं को सुन रहा हूं, बहुत तारीफें भी आ रही हैं, सारी आपके कार्यों को बारे में बताया जा रहा है, वो बताने की आवश्यकता नहीं है, सबको मालूम पड़ चुका है। लेकिन अब आपके कार्यों को प्रैक्टिकली
लोगों के बीच जाना है, लाभ लेने का समय आ गया है। जो टीमें आपने बनाई है, मेरे ख्याल से इस यहाँ काफी ज्ञानी लोग बैठे हैं, सुबह से देखा मैंने, कई ज्ञानवर्धन लोग थे, बड़े बड़े दिल्ली, बंबई, इंदौर, सब तरफ से लोग बैठे थे। संभवतः ये आवाज वहां तक पहुंचनी चाहिए कि हमें आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का अगर सही संदेश पहुंचाना है तो हमें यही संगठनात्मक पैटर्न पर अब काम करना पड़ेगा। एक और अंतिम बात, समय बहुत अधिक है, रात शाम संध्या काल हो रहा है, डिजिटल का समय है, आज शुद्ध का दिवस है और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज ये डिजिटल वेबिनार का आयोजन किया गया, क्योंकि एक दिन एक ऐसा परिवर्तन आया था जब लिखा नहीं जाता था। किसी आचार्य ने सोचा था उस दिन कि लिखना पड़ेगा क्योंकि आगे आने वाले दिनों में याददाश्त नहीं होगी, वो परिवर्तन था। लेकिन आज ये दूसरा परिवर्तन है, आज ये दूसरा परिवर्तन है कि आज हम और आप दूरियों पर हैं लेकिन कितनी नजदीकी है। सुबह से इस वेबिनार में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, वक्ताओं को सुन रहा हूँ, पूरे भारत के वक्ता आए हैं, ये डिजिटलाइजेशन की वजह से। इस डिजिटल को जैन समाज को अपनाना पड़ेगा, इस तरह के और भी कार्यक्रम करने पड़ेंगे। भीड़ें नहीं जरूरत है जैन समाज को, आयोजन नहीं जरूरत है जैन समाज को, ट्रैवलिंग, भोजन पर खर्च करने की आवश्यकता नहीं है जैन समाज को, चिंतन आवश्यक है। ऐसे वेबिनार डिजिटल से होते रहने चाहिए। बहुत बहुत बधाई आज के आयोजकों को, धन्यवाद जो मुझे समय दिया। जय जिनेन्द्र, नमोस्तु। अनीता दीदी सुबह से लगी है, उनको भी वंदन, पूरे संघ को नमन। हाँ मनीष जी, सनत जी इंजीनियर साहब मुंबई से, आवाज आ रही है आपको? श्री सनत जी इंजीनियर साहब मुंबई से, आवाज आ रही है आपको? आ रही आप हो रहे आप? हेलो, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही मनीष जी? आ रही है? आ रही है। अच्छा, आप षष्ठम पट्टाधीश आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज का आज हम 8वां आचार्य पदावरोहण दिवस मना रहे हैं। ये बड़ा सौभाग्य का दिन है जब आचार्य श्री गुरुवर का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आचार्य श्री से के दर्शन मतलब उनके सानिध्य में सन 2009 में उज्जैन में उच्चाधिकारी सम्मेलन था, जिसमें सभी अधिकारियों को एकत्रित किया था और एक संगोष्ठी हुई थी जिसमें आचार्य श्री ने सभी के विचार सुने थे कि समाज में हम कैसे उत्थान के लिए योगदान दे सकते हैं। उसके पश्चात सन 2011 में आचार्य श्री का चातुर्मास मुंबई में हुआ था, जहां और भुलेश्वर में चंद्रप्रभु जिनालय, वहां महाराज जी का चातुर्मास हुआ था और उस समय बैंकर सम्मेलन की बात चली थी। तो आचार्य श्री ने कहा कि बॉम्बे में बैंकर सम्मेलन करवाओ। मैं वहाँ गया, कोशिश किया, लेकिन काफ़ी लोग इकट्ठे नहीं हुए और मुझे बहुत संकोच हुआ कि आचार्य श्री ने आदेश दिया और ये काम नहीं हो पा रहा है। तो मैं करीब इस संकोच के कारण 1 महीने तक आचार्य श्री के दर्शन करने नहीं गया। लेकिन के जन साहब को बुलाया, बोले आचार्य श्री याद कर रहे हैं। फिर आचार्य श्री ने समझाया कि बम्बई जैसे शहर में सब लोग व्यस्त हैं, ऐसा ही होता है, परंतु अपने को अपना प्रयास करना चाहिए। हम कोई भी काम में अपना प्रयास करेंगे तो आज नहीं तो कल सफलता मिलना निश्चित है। और मैं दावे के साथ ये सिद्ध कर दिया, आचार्य श्री की जो वाणी थी, विचार थे, कि हमने उस दिन से अपने जीवन में ये बिल्कुल आजमाया कि प्रयास करना चाहिए और इस प्रयास के माध्यम से मेरे को काफ़ी सफलता मिली है। इसके बाद से मैंने करीब 7 जैन डायरेक्टरी बनाई है। गोवा पोस्टिंग हुआ, वहाँ भी डायरेक्टरी बनी।
आचार्य श्री का आशीर्वाद रहा। उसके बाद हमने अपने जो MSCT जो कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज, उनका ग्लोबल जैन डायरेक्टरी बनाई अभी इस लॉकडाउन में। एक हमने पावागढ़ का ग्रुप बनाया जिसमें जो जीर्णोद्धार की बात चल रही है, सारे उनके भारतीय रक्षा तीर्थ कमेटी के अध्यक्ष वगैरह को जोड़ा अभी 10 दिन पहले। वो एक अच्छा काम हो रहा है। तो आचार्य श्री के प्रेरणा से काफी कुछ उपलब्धियां होती हैं। समाज का जनजीवन सामान्य हो, मतलब जन को कैसे फायदा मिले। जैन जरूरी नहीं है, तो इस तरह के उपदेश, इस तरह की प्रेरणा सभी के जीवन के लिए लाभदायी होती है। जैसे मुख्य 2-3 बातें आचार्य श्री की हैं कि जैसे व्यसन मुक्ति के लिए क्या करें। विभिन्न संगोष्ठियां और सम्मेलनों के माध्यम से हमेशा ये बताया जाता है कि हम एकजुट होकर समाज के लिए कैसे सुधार करें, चाहे बैंकर्स हों, चाहे CA हों, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे टीचर्स हों, चाहे जज हों, कोई भी प्रोफेशनल कोई भी व्यक्ति हो, कैसे समाज के सुधार की बात करें। उसके बाद आचार्य श्री हमेशा बोलते हैं कि जीवन शैली में जो भौतिकता की अंधी दौड़ चल रही है, पाश्चात्य सभ्यता की जो नकल की जा रही है, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह, जंक फूड और पाश्चात्य शैली का जो होड़ लगी हुई है, इसका पता नहीं किस मंजिल पर पहुंचेगा। तो इसके लिए इसके परिणाम जो है वो क्रोध, डिप्रेशन, तनाव आदि हैं। ये आचार्य श्री हर जगह हमेशा बोलते हैं और इसका काफी प्रेरणा का काफी फर्क पड़ा है, काफी सुधार हुआ है। और ये आज के समय में कोई डॉक्टर जितना वो नहीं कर सकता है सुधार, जितना आचार्य श्री की वाणी से सबको लाभ मिलता है, प्रेरणा मिलती है। और आगे चल के हम लोग आचार्य श्री की जो भी प्रेरणा, इसका अनुकरण करते रहेंगे और जनजीवन तक सबका लाभ पहुंचाएंगे। भाई हमारे पूर्व वक्ताओं ने काफी बहुत जमीनी चीजें जो बोल दी हैं। और मेरी बात हुई थी कि वास्तव में इस लॉकडाउन में आचार्य श्री की प्रेरणा और उपदेश कितने सार्थक हुए हैं, वो समय की अपनी सीमाएं हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आचार्य श्री का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। विविधने कल्लोल विमला नाम भोवे जगति जनतां नश्नपयति इदानीमपेशा बुद्धिजन्मरालये परिचिता महावीर स्वामी नयन प्रतिगामी भवतु नः। अहिंसा विश्व धर्म की जय। सुत पंचमी परवराज की जय। आचार्य धर्षेन महाराज की जय। आचार्य पुष्पदंत भूतबली महाराज की जय। आचार्य शांत सागर छाणी महाराज की, गुरुदेव आचार्य श्री सुमत सागर जी महाराज की, विद्याभूषण आचार्य सन्मत सागर जी महाराज की, आचार्य श्रीकांत सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आचार्य कुंदकुंद स्वामी की बहुत बड़ी देन पूरे विश्व के प्राणियों के लिए रही। उनकी आध्यात्मिक कृति समय सार केवल भारत में नहीं, विश्व के पुरातत्व इतिहास वेदता ही नहीं, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया। और आज जैन धर्म को इस कोरोना वायरस के समय याद किया जा रहा है। जैन जीवन शैली, अहिंसक जीवन शैली और आचार विचार से ही कोरोना वायरस को पराजित कर सकते हैं। तो जैन धर्म के अनुसार जो नियम संयम का पालन करे, आचार विचारों का पालन करे, तो कोरोना वायरस भी उसके सामने घुटने टेक सकता है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी की समय सार की प्रसिद्ध अहमिको खल शुद्धो
दंसणाणमयो सदा रूवी लवि अथ मज्ज किंचवी अण्णम परमाणु में तंपी मैं शुद्ध हूँ बुद्ध हूँ निरंजन हूँ। और लवि अथ मज्ज के मेरे साथ एक रत्ती कुछ जाने वाला नहीं है, मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ। ऐसे शरीर से आत्मा को भिन्न समझने वाली परंपरा में यह सुत पंचमी पर्व कई हजारों वर्ष के बाद भी यह तीर्थंकरों की परंपरा और विस्तार से आपने सारी बातें सुनी है। आचार्य धर्षण स्वामी जो द्वादशांग का ज्ञान घटते घटते और इन्हें चिंता हुई किस तरह से यह मोक्ष मार्ग, यह सुख और शांति का मार्ग, यह नैतिक और मानवीयता का मार्ग निरंतर चलता रहे। और उन्होंने एक संग से 2 मुनि महाराज बुलाए जिसकी कहानी आप सबने सुनी है। पुष्पदंत और भूतबली दोनों को हीनादिक अक्षर दिए और अंत में जाकर के उन दोनों कुशाग्र बुद्धि वाले मुनि महाराज ने मंत्र को सही करके सिद्धि की, दर्शन को लगा के ये इसके योग्य हैं और उन्हें जो भी ज्ञान था कराया। यह सम्यक ज्ञान की बड़ी महिमा, आचार्य भगवंतों का बहुत बड़ा योगदान। 2000 वर्ष पहले जब कोई साधन नहीं थे, जंगलों में रहने वाले मुनि महाराज, कुंद स्वामी जैसे आचार्य, वीरसेन जैसे आचार्य, जैसे जिनसेन जैसे आचार्य और प्रभाचंद आचार्य, कितने आचार्यों की बात करूं, उन्होंने उस समय ताड़ के पत्र को नोटबुक बनाया और कांटे को पेन बनाया। और कुंद स्वामी जैसे आचार्यों ने 84 पावर 84 ग्रंथों की रचना कैसे की और उसके बाद उन ग्रंथों का संरक्षण आचार्य भगवंत श्रावकों के द्वारा कैसे क्या किया, कितनी पीढ़ी गुजर गई। तो निश्चित यह सुत पंचमी पर्व सुत की आराधना का पाठ सिखा रहा है। सत साहित्य का पठन पाठन आप करें। सुत पंचमी पर्व के आपके दायित्व हैं। आपने कई वक्ताओं को सुना। इस 20वीं शताब्दी में अपने जीवन की सुरक्षा करना मुश्किल हो रहा है। इसके लिए आप जो आपको गाइडलाइन दी जा रही है उसका पालन करें। दूसरा, घबराए नहीं इस कोरोना वायरस से। सत साहित्य आचार्यों की वाणी का पठन पाठन करें। सुत पंचमी पर्व पे सभी लॉकडाउन चल रहा है, सभी घरों में जो शास्त्र हैं, पुस्तकें धार्मिक, उन सब का संरक्षण करें, उन पर जिल्द चढ़ाएं। मंदिरों में जो साहित्य उसका संरक्षण करें। इस साहित्य की कोई कीमत नहीं है। एक एक पांडुलिपि अरबों रुपए देने के बाद मील नहीं मिल सकती है। 6 महीने तक शास्त्रों की होली जलाई गई, बहुत उतार और चढ़ाव देखिए, लेकिन उसके बाद जो सत साहित्य है वो भी आज उसका संरक्षण की आवश्यकता है। तो हम सब धार्मिक पुस्तकों पठन पाठन करें। चारों अनुयोग ही मुक्ति के कारण हैं। और आपको मालूम है भी, आपने सुना था, सुसंवर्धन संस्थान के माध्यम से पूरे देश में शिक्षण शिविर लगते हैं। आज उस ई शिविर का उद्घाटन आज से शुरू होगा, 5 जून तक चलेगा। तो विस्तार से जानकारी आपको मनीष जी से मिलेगी, जो मनीष सागर, जिला सागर, और ब्रह्मचारी जय निशांत भैया पूरे देश के प्रतिष्ठाचारों में ख्याति प्राप्त, जिनका वक्तव्य आपने सुना था। और सुनील संचय हैं, कई निर्मल जी हैं, पूरी इनकी टीम है जो उस जनवाणी का ज्ञान, उनके सबके क्लास के टाइम है। निश्चित वे बहुत ज्यादा पुण्य का, एक बच्चे को भी आपने सदमार्ग पर लगा दिया तो वह केवल ज्ञान का कारण बन सकता है। सतत ज्ञान की बड़ी महिमा है। पुण्य पाप फल माए हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिर थाई। लाख बात की बात यह है निश्चय उर लाओ, तोर सकल जगदंद फंद निज आत्म ध्याओ। तो बंधुओं, सम्यक ज्ञान जो वैराग्य मार्ग पर लगाए, सम्यक ज्ञान सुख शांति की प्राप्ति कराए, सम्यक ज्ञान जो संसार बंधनों से मुक्ति दिला के सुख की बड़ी
महिमा है, हम भी इस स्वतः ज्ञान के द्वारा विकास करें। और मैं इन पद आदि से तो बहुत दूर रहता था, आपने सुना भी, लेकिन विद्याभूषण सन्मत सागर जी, आचार्य शांत सागर छाणी महाराज, और 5 से 7 वर्ष का ऐसा अंतराल पड़ा, दिगंबर साधुओं के दर्शन नहीं हो पाते थे। ऐसी परिस्थिति में अकाल पड़ रहा, साधुओं का इक्का दुक्का साधु जंगलों में साधना करते थे। आचार्य शांत सागर छाणी महाराज, आचार्य शांत सागर दक्षिण और अंकलीकर, ये तीनों वर्तमान की परंपरा है। और स्वयं आचार्य शांत सागर छाणी महाराज ने 1922 में चुल्लक दीक्षा गढ़ी जिला बांसवाड़ी में ली। 1923 में सागवाड़ा जिला डूंगरपुर में उन्होंने मुनि दीक्षा ली। और पहली बार बहुत लंबे समय के बाद इस पूरे उत्तर भारत में दिगंबर साधु सी परंपरा में आचार्य सूर सागर जी महाराज, आचार्य विजय सागर जी महाराज जो यहाँ बारा में आए हैं, विमल सागर भिंड वाले पीरोट वाले, इनकी समाधि सागौद हुई, वो यहाँ काफी बारा में रहे हैं। बारा के लोगों को नहीं मालूम होगा, क्योंकि 73 उनकी समाधि होगी, सांगौद में उनकी समाधि हुई थी। और उसी परंपरा में गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज, उसी परंपरा में जो विमल साहब भिंड वाली बात की थी, सुमत साहिब आचार्य विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज की गति, त्रिलोक तीर्थ जैसी गति जो उन्हें हमेशा याद उनकी बनाए रखेगी। उसी परंपरा में हम लोगों को यह साधना विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज रहे, तो निश्चित यह जो परंपरा है, आप सब इस सुत पंचमी पर्व पर अपने कर्तव्यों का पालन करें, धर्म पुस्तकों का पठन पाठ करें और जनवाणी का शरण लेके देश और राष्ट्र को महान बनाएं। इसी पवित्र भाव के साथ सुत पंचमी पर्व आज ही के दिन हमारे यहाँ लिपिबद्ध हुआ, उससे पहले सब कंठस्थ काम चलता था और पुष्पदंत भूत बनी रचना की, और आज के दिन उसका जुलूस निकला। ये सुत पंचमी पर्व जो है अक्षुण बना रहे, हम भी निरंतर मति ज्ञान, स्वतः ज्ञान, अवर ज्ञान, मन पर केवल ज्ञान, 5 ज्ञान हैं। तो इस ज्ञान के सम्यक ज्ञान के माध्यम से हम भी रत्नत्र जाग रहे हैं, 3 लोक के नाथ बन सके। इस साथ अहिंसा विश्व धर्म की